नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू की इस सीरीज में मैं प्रशांत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक कुल 35 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? एमपीपीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है। ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर और डी भगत सिंह। तो निश्चित रूप से डी भगत सिंह ही हमारा उत्तर है। बहादुर शाह जफर तो इस 1857 की क्रांति के एक चेहरे ही थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से लोगों को चकित कर दिया और आजीवन अमर हो गई। तात्या टोपे पहले नाना साहब के साथ, फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथ और उसके बाद लंबे समय तक 1857 की क्रांति के मुख्य अगुआ बने रहे। अगला, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था? यूपीपीसीएस प्री 1996 का प्रश्न है। तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो बेगम हजरत महल ने तो अवध में नेतृत्व दिया, लखनऊ में। कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर। उधम सिंह 1857 की क्रांति से संबद्ध नहीं है। उधम सिंह के बारे में यह बताया जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय उधम सिंह भी जलियांवाला बाग में थे और उन्होंने अपने आंख के सामने हजारों लोगों को मरते हुए और घायल होते हुए देखा था। और वहीं उन्होंने प्रण लिया था कि जो माइकल ओ डायर है, जो पंजाब का तत्कालीन उस समय का जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसे हमें मारना है। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया स्पॉट पे, मौके पे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, तो उसी को जिम्मेदार माना और अपने जीवन का यह लक्ष्य बना लिया कि इनको तो हमें मारना ही है। और अंततः मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने गोली मार दी। और यह बहुत बड़ा मैसेज था ब्रिटिश साम्राज्य के लिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचारी अधिकारी ये बात ठीक से समझ लें कि चाहे वो कितने भी ताकतवर हों, लेकिन अगर वो भारतीयों के साथ अमानवीय अत्याचार करेंगे तो वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। लंदन में गोली मारकर माइकल ओ डायर को इतना बड़ा संदेश देने का काम उधम सिंह जी ने किया। बहुत बड़ा ये मैसेज गया। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले और डी रामगढ़ के लोधी। एमपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक सहायता अंग्रेजों की किए ग्वालियर के सिंधिया। केनिंग ने यह लिखा है कि अगर सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ शामिल हो जाएंगे तो हमें कल ही भारत से अपना बिस्तर गोल करना होगा। हालांकि एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, 1857 की क्रांति को समझते समय उससे पहले ही हमने सब्सिडरी अलायंस को भी समझा, तो हमें स्पष्ट रूप से यह पता चल गया था कि जो राज्य थे उन पर पूरी तरह से, जो नेटिव स्टेट्स थे उस पर पूरी तरह से कंट्रोल अंग्रेजों का था और उनके पास कोई बहुत अधिक ताकत बची नहीं थी। वो कंट्रोल में थे अंग्रेजों के। और यही कारण था कि मैक्सिमम रजवाड़ों ने, मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स ने इस विद्रोह में विद्रोहियों का साथ नहीं दिया, बल्कि वो तटस्थ बने रहे या आगे बढ़कर के अंग्रेजों की उन्होंने मदद करने का काम किया। हैदराबाद के निजाम ने यही किया, ग्वालियर के सिंधिया ने यही किया। ठीक है, तो ए हमारा उत्तर है।
अगला, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया। तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी, क्योंकि इनको यह लगता था कि ये जो विद्रोही हैं ये फिर से भारत को पीछे ले जाएंगे। मॉडर्नाइजेशन कौन करेगा? तो अंग्रेज करेंगे। अभी अंग्रेजों का शासन होना ही उचित है, और ऐसे में कुछ बड़े शहरों में शिक्षित मध्यवर्गीयों ने यह कामना की कि अंग्रेज ही इस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाएं और वही विजेता के रूप में निकल के आए। तो हम कहेंगे कि 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखा शिक्षित मध्य वर्ग ने। अगला, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? बीपीएससी प्री 1995 का प्रश्न है। पहला खेतिहर मजदूर, दूसरा साहूकार, तीसरा कृषक और चौथा जमींदार। तो हम कहेंगे कि साहूकार और जमींदार ने इसमें भाग नहीं लिया। बड़े पैमाने पर जमींदारों ने बड़े पैमाने पर देसी रजवाड़ों के शासकों ने 1857 की क्रांति में कोई भाग नहीं लिया। तो डी हमारा उत्तर है 2 और 4। तो 40 का उत्तर डी 2 और 4। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आईएएस प्री 2005। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो लखनऊ का हमें पता है बेगम हजरत महल, जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह, झांसी महारानी लक्ष्मीबाई। तो अब केवल बचा चित्तौड़, तो चित्तौड़ ही अप्रभावित रहा। ठीक है, अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? अब यह बीपीएससी का प्रश्न है, स्टेट स्पेसिफिक प्रश्न है। ठीक है, दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर। तो दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर सब प्रभावित रहे, केवल अप्रभावित रहा मुंगेर। तो 5 हमारा उत्तर है, केवल 5, यानी 42 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 का प्रश्न। तो सूची 1 में नाम है और सूची 2 में उन्होंने कहां पर इस क्रांति का नेतृत्व किया। तो बखत का दिल्ली, ए का 4, बखत का ही लीड कर रहे थे। दिल्ली में जो विद्रोही सैनिक थे उनको। तो ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। इसका मतलब बी और ए हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद मौलवी अहमदुल्ला, ये अवध हो गए। तो बी का 1 हमें सी में दिख रहा है और ए में भी दिख रहा है, तो ए उत्तर होगा नहीं। उसके बाद कुंवर सिंह आरा, सी का 3, तो सी का 3 भी हमें सी में दिख रहा है, और नाना साहब कानपुर। तो यही सी हमारा उत्तर है। बखत का दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब दिल्ली। सी हमारा उत्तर है, 43 का उत्तर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए फिर से आ गया यूपी पीसीएस प्री 2010। तो सूची 1 में स्थान और सूची 2 नेतृत्व करता। तो झांसी महारानी लक्ष्मीबाई, ए का 4। तो सी और डी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ए का 4 केवल ए और बी में है। इसके बाद लखनऊ बेगम हजरत महल, यानी बी का 3 हमें कहां दिख रहा है? ए में दिख रहा है। इसके बाद कानपुर अजीमुल्ला, नाना साहब के जो सलाहकार थे अजीमुल्ला, सी का 2, और फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। तो यही हमारा उत्तर होगा ए। ठीक है, ए का 4 झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बी का 3 लखनऊ बेगम हजरत महल, सी का 2 कानपुर अजीमुल्ला और डी का 1 फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। ठीक है, चलिए। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? ए नाना साहब कानपुर, बी बेगम हजरत महल लखनऊ, सी मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। तो सबने, नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में, और बेगम जीनत महल, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय की पत्नी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं,
और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ई हमारा उत्तर है उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, 1 2 3 4। अगला फिर से मैचिंग का प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान। तो नाना साहब कानपुर, ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? सी में और डी में। तो ए और बी हमारा उत्तर नहीं होगा। नवाब हामिद अली खान दिल्ली, बी का 1 सी और डी दोनों में है। मौलवी अहमदुल्लाह लखनऊ, सी का 3। तो सी का 3 हमें दिख रहा है डी में। और मनीराम दीवान, तो ये असम यानी डी का 4। तो डी का 4 भी हमें डी में दिख रहा है। सी का 3 हमें दिख रहा है और बी का 1 नवाब हामिद अली दिल्ली और नाना साहब कानपुर। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। 46 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय बना, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से भारत का प्रशासन लेकर के ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग और डी लॉर्ड लिट्टन। तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 48 का हमारा जो उत्तर है वो है ए। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? यूपीपीसीएस आरआई 2014 का प्रश्न है और निश्चित रूप से बेहद कठिन प्रश्न है। तो हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हेरसे, सर यू व्हीलर। तो सी हमारा उत्तर है। जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर था 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में। ठीक है, अगला 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ए लॉर्ड कैनिंग ने, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो निश्चित रूप से लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ए हमारा उत्तर है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ए चर्चिल, बी पांस्टन, सी एटली और डी ग्लेडस्टोन। तो पामस्टन ये हमारा उत्तर है 51 का, बी विस्कांट पामस्टन। ठीक है, आइए एक बार देख लें। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, सेनापति कौन था, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सब दिया है कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन, कंपनी का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, मुख्य सेनापति जॉर्ज निल्सन था। क्रांति प्रारंभ होने के बाद कॉलिन कैंपबेल को बना दिया गया। उसके बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, बहादुर शाह द्वितीय। अगला, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? कर्नल सेंट लेगर, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स, कर्नल बेलिस। आप सबने, मुझे उम्मीद है कि यह नाम कभी नहीं सुना होगा। तो उपरोक्त सभी का नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। 52 का डी। अगला, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल हो गया? पहला, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और डी जमाईदारों की सहभागिता। तो देखिए, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से 1857 का विद्रोह प्रभावी नहीं हो पाया। विद्रोह के जो नेता थे पूरे भारत में, बहादुर शाह जफर एक बूढ़े व्यक्ति और बेहद ढुलमुल, जिनका के पास कोई योजना नहीं थी, और न ही जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था उनके पास भी कोई योजना नहीं थी, न कोई लीडरशिप उनके पास थी, और यही मुख्य कारण रहा। तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अगला, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि
भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य और एकता की कमी थी निश्चित रूप से। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। तो विद्रोहियों के पास उस तरह की साजो सामान नहीं थे जो ब्रिटिश सेना के पास थे। तो 1, 2 और 3 यानी डी हमारा उत्तर है, उपरोक्त सभी डी। ठीक है, चलिए। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। शिक्षित मध्यवर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। RAS RTS प्री 1996 का प्रश्न है, तो उत्तर हमारा है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। तो राजस्थान के मैक्सिमम रजवाड़े अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। और देखिए, इतिहास को देखने का किसी काल में उस समय की स्थिति में को समझ करके अगर हम देखते हैं तो हमें सही पिक्चर समझ आता है। जैसे आज की परिस्थिति के हिसाब से देखें तो हमें ठीक नहीं समझ आएगा, क्योंकि मराठों ने बहुत बड़े पैमाने पर जो राजस्थान के रजवाड़े थे उनको परेशान करके रखा हुआ था। बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। तो अंग्रेज एक तरीके से उनके पालनहार के रूप में आए और उन्होंने शांति व्यवस्था कायम की। हालांकि ये अलग विषय हो जाएगा, बड़ा है, लेकिन इसका उत्तर हमारा है कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। और एक बात मैंने ये कहा कि अंग्रेजों ने राजपूताने में एक शांति व्यवस्था कायम की। निम्नलिखित से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? 1 जनरल जॉन निकलसन, 2 जनरल नील, 3 मेजर जनरल हैवलॉक और 4 सर हेनरी लॉरेंस। UPPCS प्री 2008। तो देखिए, इसमें से जनरल जॉन निकलसन, तो ये दिल्ली को जीतने में मारा गया। ठीक है, तो ये तो दिल्ली में मारा गया। जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, ये लोग ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करने में लखनऊ में मारे गए। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 हमें दिख रहा है सी में, तो यही सी हमारा उत्तर है। 56 का उत्तर है हमारा सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विचार कीजिए। तो क्या विचार करना है? 2 कथन है, उन्हीं पर विचार करना है। पहला कथन को 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण का बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, नहीं दिया साथ। तो कथन क और कारण का दोनों सत्य हैं और का सही स्पष्टीकरण है, यानी ए हमारा उत्तर है। ठीक है, यही तथ्य है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम, W टेलर, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस, TR होम्स। तो देखिए, 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था या एक स्वतंत्रता संग्राम, इस पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकतर जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने इसे एक सैनिक विद्रोह बताने का प्रयास किया है। उससे अधिक वो 1857 की क्रांति को कुछ अधिक नहीं मानते हैं। हालांकि BD सावरकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र अंग्रेजों के विरुद्ध था, ये जो 1857 में हुआ, ये सर जेम्स आउट्रम और W टेलर ने कहा है। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्रांति का क्या स्वरूप था, उस पर बहुत सारे विचार हैं। जैसे जॉन लॉरेंस ने कहा कि यह केवल सैनिक विद्रोह और कुछ नहीं था। सीले ने कहा कि यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी विद्रोह था। LER रीच ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था।
टी.आर. सोम ने कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता का संघर्ष था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, तो इस तरीके से क्रांति के स्वरूप से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो सबका जो अक्सर पूछा जाता है यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ए डॉक्टर आरसी मजूमदार, एस.एन. सेन, बी.डी. सावरकर और अशोक मेहता। तो आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया, उनका नाम था बी.डी. सावरकर। तो बी.डी. सावरकर ने कहा कि यह सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और इन्होंने पुस्तक भी लिखी जिस पर कि अंग्रेजों ने बैन भी लगाया। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया, वही प्रश्न है, और निश्चित रूप से इसका उत्तर है बी.डी. सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम को लिखने की जिम्मेदारी सरकार ने किसे दी। ठीक है, तो आरसी मजूमदार, ताराचंद, बी.डी. सावरकर और एस.एन. सेन। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है, और इन्होंने 1957 में लगभग 100 वर्षों के बाद, 1857 की क्रांति के 100 वर्षों के बाद इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। ठीक है, जिसका नाम था 1857। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। ए सैयद अहमद खान, बी.डी. सावरकर, सी बंकिम चंद्र चटर्जी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आजादी से पूर्व तो दो लोगों ने पुस्तक लिखने का काम किया, एक बी.डी. सावरकर ने और एक सैयद अहमद खान ने। तो सैयद अहमद खान ने बहुत ही जल्दी कर लिया, क्योंकि 1857 के बाद 1859 में ही इनकी पुस्तक प्रकाशित हो गई, जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। ठीक है, तो सैयद अहमद खान, 62 का हमारा उत्तर है ए। अगला, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह बहुत बार पूछा गया, और इसका कारण यह है कि ये आप जब पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे टाइप का लगता है, एकदम मतलब सजावटी तरह का है ना। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न, और इसे किसने कहा ये पूछा जाता है, तो उत्तर है आरसी मजूमदार। 63 का जो हमारा उत्तर है वो है ए, आरसी मजूमदार ने यह कहा। यहां पर आप देख सकते हैं, आरसी मजूमदार ने अपनी किताब द सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 में कहा। सर सैयद अहमद ने अपनी किताब एन एसे ऑफ द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इसके अलावा एस.एन. सेन लिखा हुआ है, यहां देखिए, सरकारी इतिहासकार है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। देखिए फिर से यही प्रश्न रिपीट हो गया, और हमारा उत्तर है आरसी मजूमदार। तो 64 का भी हमारा उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार थे। कौन कौन ये मानता था, एमपीपीसीएस प्री 2020 का प्रश्न। डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन, सर जेम्स आउंटर, डब्ल्यू टेलर, टी.आर. होम्स, एल.ई.आर. रीच, सर जॉन लॉरेंस और सीले। तो डॉक्टर आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस.एन. सेन का मानना था कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में था। ठीक है, अभी धीरे धीरे हो रहा था। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। कुल 4 अवधारणाएं हैं। पहला, भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है। दूसरा, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा है, नहीं कहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई। तो निश्चित रूप से इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन प्रणाली लेकर के सीधे ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चला गया भारत। तो सी हमारा उत्तर है। अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 57, 6 जनवरी 58, 17 नवंबर
1859। तो देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी की उद्घोषणा को कैनिंग ने पढ़ करके सुनाया और उसमें स्पष्ट रूप से ये बात थी कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लिया जाएगा। तो ए हमारा उत्तर है 1 नवंबर 1858। तो 67 का उत्तर ए 1858। अगला, विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों की हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा और भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो कहा तो सारी बातें गई थी, लेकिन एग्जैक्ट जो फॉलो हुआ वो ये कि रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया गया कि अब रियासतों को हड़पा नहीं जाएगा। बाकी तो भारतीय यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये कभी नहीं मिल पाया। भारतीयों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये सब भी तो केवल फॉलो ए हुआ। तो 68 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, तो बिल्कुल। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, तो निश्चित रूप से। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, तो भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना नहीं था, इसने तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नियमन कर दिया, उसके हाथ से शासन ही ले लिया। तो 1 और 2 हमारा उत्तर है। तो सी केवल 1 और 2। तो 69 का हमारा जो उत्तर है वो है केवल 1 और 2। सॉरी, ये सी नहीं होगा, ये ए होगा, केवल 1 और 2। तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने किसी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काउंसिल के अंतर्गत रखना। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो देखिए 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग था पील आयोग। जोनाथन पील के नेतृत्व में जुलाई 1858 में ये रॉयल कमीशन बना और फिर इसके रिकमेंडेशन पे बड़े पैमाने पर सेना का पुनर्गठन किया गया। 1857 के पश्चात भारत में ब्रिटिश नीतियों को पढ़ते हुए हमने विस्तार से पढ़ा है कि सेना में यह किया गया कि यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का औसत सुधारा जाएगा। तो जो बंगाल में हुआ वो 1-2 का अनुपात रखा गया, मद्रास में 2 और 5 का। यह कहा गया कि अधिकारी केवल यूरोपीय रहेंगे। एक नई टर्मिनोलॉजी लेकर के आए अंग्रेज, युद्धक बनाम गैर युद्धक का वर्गीकरण किया, मार्शल और नॉन मार्शल। तो इन्होंने मार्शल कौम उनको कहा जिन्होंने इस विद्रोह को दबाने में उनकी सहायता की, यानी पंजाबियों ने, गोरखा ने और पठान ने। इन्हीं की नियुक्ति अब 1857 के बाद अधिक होने लगी सेना में। और गैर युद्धक उन्हें कहा जिन्होंने विद्रोह किया था अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही, मध्य भारत के और दक्षिण भारत के। इसके अलावा भारतीय सेना को समाज से काटने का काम भी इन्होंने किया। ठीक है, इस पे हमने विस्तार से चर्चा की है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से? उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण नहीं, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो यही गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो सी हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 1857 की क्रांति से जुड़े हुए 71 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।